हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.1 के। ठीक है, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करेंगे, फिर हम नया चैप्टर उठाएंगे। प्रोबेबली हम देखेंगे कौन सा चैप्टर उठाएंगे, या तो क्लास 9th का भी एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल में, और क्लास 10th का भी। चले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसे है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक टावर है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये टावर है फॉर एग्जांपल, और ये है बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिगर भी दी है, लेकिन पहले अब यहाँ समझे। और ये ग्राउंड है। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर कहाँ है? ये टावर है, ये इसका फुट है। यहाँ से लेके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप को, बिल्डिंग का टॉप यहाँ है। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होगा? ये होगी लाइन ऑफ साइट, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो ये इस वाले एंगल की बात हो रही, कितना है? ये है 30 डिग्री। सो ये वाला एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, और क्या बोल रहा है? बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ टावर। टॉप ऑफ टावर कहाँ है? यहाँ। फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कहाँ है? ये। इसका फुट कहाँ है? यहाँ। ये टावर का टॉप है। सो लाइन ऑफ साइट कैसे बनाएंगे हम? ये है हमारी लाइन ऑफ साइट, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में क्या एंगल है? ये कितना है? बोल रहा है ये है 60 डिग्री। और क्या बोल रहा है? बोल रहा है द टावर इज़ 50 मीटर हाई। ये जो टावर है इसकी हाइट जो है वो है 50 मीटर। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, मीन्स ये वाली हाइट हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने फिगर भी दी है, लेकिन ये फिगर मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको भी समझ आए कि फिगर कैसे बनाए। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये सब फिगर बनाने का खेल है। आपको अगर फिगर बनानी आ गई देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे यही फिगर मैंने रखी है। ये है टावर, ये है बिल्डिंग। ठीक है, टावर का टॉप है ये, और ये है बिल्डिंग का बॉटम। ठीक है, बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ये है 30 डिग्री। हाइट ऑफ टावर क्या है? 50 मीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। कैसे करेंगे? देखो, पहले मैं यहाँ पे फिगर फिर से बनाऊंगा। देखो, लेट मी ऐड ए पेज फर्स्ट। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। यहाँ है हमारा क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। ये है फॉर एग्जांपल टावर, ठीक है, जो ग्राउंड पे है, और ये है फॉर एग्जांपल बिल्डिंग। ठीक, जो टावर का फुट है, फॉर एग्जांपल टावर को मैं नाम रखूँगा ए बी। ए बी इज़ द टावर, एंड सी डी क्या है? सी डी एक बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप को कितना है? ये है 30 डिग्री, मीन्स ये वाला एंगल है 30। ठीक है, और टॉप ऑफ जो टावर है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? वो है 60 डिग्री, मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, चलिए हमें क्या फाइंड करना है? ये 50 मीटर है, और हमें फाइंड करना है बिल्डिंग की हाइट। लेट एच बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो हमें फाइंड करनी है। अब देखो, अगर हम ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे जिसमें 60 डिग्री एंगल आता है, ये वाला ट्रायंगल, आई होप आपको समझ आया होगा मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस वाले ट्रायंगल की। हमारा गिवन एंगल क्या है? वो है 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये गिवन एंगल है, ये साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा। सो बेसिकली परपेंडिकुलर इज गिवन,
हाइपोटेन्यूज को हमें कुछ नहीं करना है, हम फाइंड करेंगे ये वाला साइड। उससे क्या होगा, उससे मुझे इस वाले ट्रायंगल का ये वाला ट्रायंगल जो है, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड मालूम हो जाएगा। आई कैन फाइंड हाइट। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, चलो अब देखो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। हाइपोटेन्यूज के साथ हमें कुछ नहीं है, हमें जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होगा एक तो परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आता है, tan, और इसके इन्वर्स में जिसको हम बोलते हैं cot। सो हम फाइंड करेंगे इस 60 डिग्री एंगल का tan। बोले tan 60 डिग्री कितना होता है, tan होता है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 60 डिग्री का अपोजिट साइड वो है ए बी। बेस क्या है, बेस है बी डी और डी बी, जो भी आप बोलोगे। tan 60 कितना होता है, ये होता है √3 के बराबर। ए बी कितना है, ये है 50 डिवाइडेड बाई डी बी हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डी बी √3 इज इक्वल टू 50। यहाँ पे √3 मल्टीपल में है, इस साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डी बी कितना निकलेगा, 50 डिवाइडेड बाई √3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीपल √3 एंड डिवाइड बाई √3 कितना निकलेगा, 50√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 मीनस √3 स्क्वायर एंड रूट कैंसल 3 आएगा। सो डी बी कितना निकला हमें, 50√3 डिवाइडेड बाई 3। इसको फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे। सो ये वाला साइड हमें आ गया, ये वाला साइड। ठीक है, कितना आया, 50√3 डिवाइडेड बाई 3। अब इससे क्या मिलेगा हमें, अब इससे हमें मिलेगा जो हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाली हाइट। ये किस ट्रायंगल में आती है, ये आती है इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल का हमारे पास कोई साइड नहीं था, इसलिए मैंने पहले ये वाला साइड फाइंड किया। कितना निकला, ये एंगल एक गिवन है, हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो, अब किस ट्रायंगल में जाएंगे हम जाएंगे अब ट्रायंगल सी डी बी में। ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी। फिर से हम यूज़ करेंगे हाइपोटेन्यूज के साथ, हमें कुछ नहीं है, हम फाइंड करेंगे जो 30 डिग्री एंगल है इसका tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, tan होता है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड जो 30 डिग्री का है, वो क्या है, वो है सी डी डिवाइडेड बाई बेस। क्या है, बेस है अगेन डी बी। सी डी कितना है, सी डी हमने रखा है एच के बराबर, डिवाइडेड बाई डी बी कितना है, डी बी हमने अभी निकाला 50√3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, इसको क्या होगा, इसको इनवर्स होगा, 3 जाएगा मल्टीपल एच को। पहले हम यहाँ से देखेंगे, बोलिए tan 30 कितना होता है, ये होता है 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 50√3 डिवाइडेड बाई 3। इसको रेसिप्रोकल होगा, क्या लिखेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाई √3 विल बी इक्वल टू एच इंटू 3 डिवाइडेड बाई 50√3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 50√3 इंटू ये वाला 1, इस वाले पार्ट को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 50√3 इंटू 1 कितना निकलेगा, वो निकलेगा 50√3 इज इक्वल टू एच और क्या है 3 और √3 अब इज इक्वल टू के इस साइड में भी √3 है, इस साइड भी √3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। हाइट कितनी निकलेगी, 3 टाइम्स एच निकलेगा बराबर 50 को, और h निकलेगा कितना, 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। ये है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए ठीक है ना, 50 बाई √3 आप मिक्सड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ये कुछ ऐसे आएगा 16:2/3 है, अगर आप मिक्सड फ्रैक्शन में रखेंगे। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसे है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10।
Question number 10 is two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road. ठीक है, बोल रहा है एक रोड है, फॉर एग्जांपल ये रोड है, दिस इज ग्राउंड, इसके अपोजिट साइड्स में दो पोल्स है। ठीक है, ये रोड है, यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे भी एक पोल है, लेकिन इनकी हाइट इक्वल है। ठीक है, इनकी हाइट इक्वल है। बोल रहा है टू इक्वल हाइट्स, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। मीन्स ये जो विड्थ है रोड की ये है 80 मीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब एक पॉइंट है रोड पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट, ये एक गिवन पॉइंट है रोड पे, इस पे क्या है, ये फॉर एग्जांपल गिवन पॉइंट है। ठीक है, ये है फॉर एग्जांपल गिवन पॉइंट एक, इस पे क्या है, बोला द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मीन्स जो पोल्स है उसके दो साइड्स को अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इस वाले पोल का क्या होगा, कुछ ऐसे, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। इस वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालेंगे, ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। बोल रहा है एक 30 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है। अब देखो ये 30 डिग्री होगा और ये है 60 डिग्री। ये मैंने 60 क्यों रखा, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे कम लग रही है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने 60 रखा। ठीक है, चलिए, और ये कितना है, ये है 30। चलिए, ये है 30 डिग्री के बराबर। इसको नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल, ये एक पोल है ए बी और ये है सी डी, और ये पॉइंट फॉर एग्जांपल एम है, ये वाला पॉइंट। और क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। बोल रहा है आप ये जो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, आप इनकी हाइट मेजर कीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी हाइट हम h रखेंगे, ये भी h ही होगा, क्योंकि दो पोल्स की हाइट जो है वो इक्वल है। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये जो पॉइंट है आप ये फाइंड कीजिए, ये इस वाले पोल से कितना दूर है और इस वाले पोल से कितना दूर है। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, पॉइंट M। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम क्या करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करूंगा ये वाली डिस्टेंस जो है ये x के बराबर है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस x के बराबर है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, देखो पूरा है 80 के बराबर, अगर ये x है ये कितना होगा 80 माइनस एक्स। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 80 माइनस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों में दिया है, मैं यूज़ करूंगा tan, क्योंकि मुझे इन्वॉल्व हो रहा है ये वाला साइड और ये वाला साइड, मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस, यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस। जब मैं tan ऑफ 30 और tan ऑफ 60 निकालूंगा, वहाँ मुझे h और x में कुछ रिलेशनशिप मिलेगी। ठीक है, उस रिलेशनशिप मुझे, ठीक है, वो इक्वेशन जो मैं सॉल्व करूंगा वहाँ से मुझे h और x का वैल्यू आएगा। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा हम क्या प्रोसीजर करने वाले। ये फिगर मैं पहले नए से बनाऊंगा। देखो ये दो पोल्स हैं जो रोड पे है जिनकी हाइट इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक है, और इस वाले पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60। ये है पॉइंट M, ये फॉर एग्जांपल A B C एंड D, और ये वाली जो डिस्टेंस है टोटल वो है 80। फॉर एग्जांपल ये वाली डिस्टेंस x है, आप ये x लीजिए ये x लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, ये होगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखूंगा इस वाले ट्रायंगल में। देखो सीधे में रखूंगा इसकी हाइट h, लेट h be the height of
बोथ द पोल्स, ठीक है। एंड लेट कितना एम डी इज इक्वल टू एक्स। अगर एम डी मैंने एक्स रखा है, देयर फोर बी एम कितना निकलेगा, वो निकलेगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम सीधे ट्रायंगल पे। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सी डी एम। सी डी एम मीन्स ये वाला ट्रायंगल। कीजिए आप tan 30 फाइंड। ये वाला गिवन एंगल है, दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर बेस, ये वाला साइड। बोले tan 30 कितना निकलेगा, tan 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वो है सी डी, बेस क्या है, वो है एम डी। tan 30 कितना होता है, वो होता है 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू सी डी कितना है, वो है h, एम डी कितना है, वो है x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x कितना निकलेगा, h√3, ठीक है। या हम लिखेंगे और h कितना निकलेगा, h निकलेगा x डिवाइडेड बाई √3, एक ही बात है, ठीक है। चलिए ये हमें आ गई है फर्स्ट रिलेशनशिप, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं जाऊंगा दूसरे ट्रायंगल पे, कौन सा ट्रायंगल, ए बी एम, ये वाला ट्रायंगल जिसमें 60 डिग्री एंगल है। इन ट्रायंगल ए बी एम फिर से मैं यूज़ करूंगा tan। बोले tan 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए बी, वो है ए बी। बेस क्या है, बेस है बी एम, ठीक है। चलिए इम्प्लाइज tan 60 कितना होता है, वो होता है √3 इज इक्वल टू ए बी क्या है, उसको मैंने रखा है h डिवाइडेड बाई बी एम। बी एम क्या है, बी एम है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो 80 माइनस एक्स इंटू √3, सो मैं लिखूंगा कुछ ऐसे 80 माइनस एक्स इंटू √3 इज इक्वल टू h, ठीक है। अब h का वैल्यू मैंने अभी निकाला है, वो कितना है, वो है x डिवाइडेड बाई √3। ये मैं यूज़ करूँगा यहाँ h के बदले, ठीक है। चलिए कीजिए, सो 80 माइनस एक्स, एक सेकेंड, 80 माइनस एक्स इंटू √3 इज इक्वल टू h का वैल्यू मैं लिखूँगा x डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। चलिए ये वाला जो √3 है ये यहाँ पे मल्टीपल में, इसको मैं यहाँ लाऊंगा, ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। सो कैसे लिखेंगे हम, 80 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई √3, और ये वाला जो √3 है ये भी डिवाइड में आ जाएगा 1 बाई √3। √3 इंटू √3 कितना होगा, √3 स्क्वायर मीन्स 3। सो इम्प्लाइज 80 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या निकलेगा हमें, देखो 3 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये जो x है 3 है, ये दोनों को मल्टीपल हो जाएगा, किसको, 80 और x को भी। 3 इंटू 80 कितना होगा, 3 8 इज 24, 240 माइनस 3 इंटू एक्स कितना होता है, 3x इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। ये जो 3x है यहाँ नेगेटिव है, इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 240 विल बी इक्वल टू x प्लस 3x। इसका मतलब क्या है, 240 इज इक्वल टू 4x। x कितना निकलेगा, x निकलेगा 240 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा, 4 1 इज़ 4, 4 6 इज़ 24 और 0। सो x कितना निकलेगा, x निकलेगा 60 मीटर, ठीक है। x अगर 60 मीटर निकला, x क्या है, x हमने रखा था डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पोल तक। सो ये कितना निकलेगा, ये निकला 60। अगर ये 60 है, टोटल कितना है, टोटल है 80। सो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 20। सो जो पोल्स की डिस्टेंस होगी, एक पोल उस पॉइंट से होगा 60 मीटर की दूरी पे, दूसरा होगा 20 मीटर की दूरी पे, ठीक है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 80। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमें निकालना है h। h कितना है, h में रिलेशनशिप है यहाँ x डिवाइडेड बाई √3। बोलिए अब x कितना निकलेगा। अच्छा
एच है बराबर एक्स डिवाइडेड बाई रूट थ्री। एक्स का वैल्यू कितना निकला, वो निकला 60 डिवाइडेड बाई रूट थ्री। इसको रैशनलाइज करेंगे इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट थ्री। सो आंसर क्या आएगा 60 रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री मीनस रूट थ्री स्क्वायर मीनस थ्री। 3 1 इज 3, 3 2 इज 6 एंड 0। सो एच कितना निकलेगा, एच निकलेगा 20 रूट थ्री मीटर। ये होगी हाइट किसकी, पोल्स की, पोल्स की हाइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है, एक टीवी टावर है जो एक कैनाल के बैंक पे है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, from the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। ठीक है, find the height of the tower and width of the canal। फिगर दी हुई है आपके मैथ्स पे 9.12 फिगर, जो कि मैंने रखी है। देखो क्या है, एक कैनाल है, फॉर एग्जांपल ये है कैनाल सी बी। इसका एक बैंक है बी और दूसरा बैंक जो है इसका वो है पॉइंट सी। अब बी वाले पॉइंट पे एक टावर है जो यहाँ पे है ए बी, और ये जो दूसरा बैंक है पॉइंट सी। अगर हम इस पॉइंट से देखेंगे इस टावर के टॉप को कुछ ऐसे, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 60 डिग्री। सो ये है 60 डिग्री जो गिवन है। अब बोल रहा है इसी पॉइंट के पीछे एक और पॉइंट है स्ट्रेट कुछ ऐसे, कितनी दूरी पे 20 मीटर की दूरी पे, जो यहाँ पे दिया है। और अगर हम इस पॉइंट से लेके इस टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे वो कितना है, वो है 30 डिग्री। सो ये वाला एलिवेशन 30 डिग्री है। ओबियसली जितना हम दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम हो जाएगा। और ये वाला एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स ये वाली हाइट जो है टावर की, ये हमें फाइंड करनी है। और हमें फाइंड करना है विड्थ ऑफ कैनाल। कैनाल की विड्थ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो हम क्या करेंगे, हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली एच है, इसको हम नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल एक्स। अगर हम tan यूज़ करेंगे एच और एक्स में कुछ रिलेशनशिप आएगी, जैसे अभी हमने देखा एच की कुछ रिलेशनशिप आई थी, हमें मिलेगी एक इक्वेशन। ठीक है, फिर हम आएंगे बड़े ट्रायंगल पे ए बी डी पे, फिर हम यूज़ करेंगे tan 30, उसमें आएगी एच और इस वाली इक्वेशन में फिर से इस वाली डिस्टेंस में फिर से रिलेशनशिप आएंगी। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, उनको सॉल्व करेंगे हमें वैल्यू आ जाएगा। चलिए स्ट्रेट टू द क्वेश्चन आते हैं। अब फिगर दी हुई है, मैं फिगर फिर से नहीं बनाऊंगा। चलिए, अगर फिगर नहीं भी दी हुई होगी, आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको अच्छे से फिगर बनानी आती होगी। अब चलिए, लेट सी बी इज, क्या लिखूंगा मैं, लेट एच बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, एंड एक्स बी द विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल मीन्स ये मैंने एच रखा और ये मैंने एक्स रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए, छोटे ट्रायंगल को बोलते हैं। फिर छोटे ट्रायंगल में क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी बोले क्या होगा, tan 60 कितना होगा, tan 60 होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बेस। tan 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 60 डिग्री को, ये वाला साइड ए बी। बेस क्या है, बेस है सी बी और बी सी। tan 60 कितना होता है, वो होता है बराबर √3 इज इक्वल। ए बी क्या है, ए बी मैंने रखा h और बी सी मैंने रखा x। सो ये रिलेशन होगी। अगर हम यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x √3 कितना निकलेगा, h के बराबर।
ठीक है। और अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे वो निकलेगा h डिवाइडेड बाई √3। ठीक है। चलिए अब आते हैं बड़े ट्रायंगल पे। कौन सा ट्रायंगल? देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए बी एंड डी, बड़ा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए बी एंड डी, जिसमें 30 डिग्री एंगल आता है। बोले tan 30 कितना होगा? tan 30 डिग्री होता है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है? वो है फिर से ए बी। बेस क्या है? बेस है डी से लेके बी तक की डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस डी बी। ठीक है। इम्प्लाइज tan 30 कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल ए बी कितना है? ए बी को मैंने रखा है h के बराबर डिवाइडेड बाई, अच्छा डी बी कितना है? डी बी में दो चीज़ें आती है, एक आता है डी से लेके सी तक की डिस्टेंस। देखो ये है डी बी, इसमें क्या आता है? एक आती है ये वाली डिस्टेंस -20 मीटर डी सी प्लस सी बी। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे डी सी प्लस सी बी। ठीक है। आगे प्रोसीड करेंगे हम। 1 बाई √3 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई डी सी हमें गिवन है, कितना है? 20 के बराबर। 20 के बराबर सी भी मैंने रखा है x के बराबर। ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 20 प्लस एक्स इंटू 1 मीनस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू h इंटू √3 मीनस h √3। चलिए अब मुझे बोलिए h का वैल्यू क्या है? h का वैल्यू हमने अभी निकाला है, यहाँ है h का वैल्यू, वो है x √3। चलिए लिखेंगे यहाँ पे h का वैल्यू। सो मैं लिखूंगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल, h के बदले में लिखूंगा x √3 इंटू क्या है? इंटू है √3। सो 20 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू √3 इंटू √3 इज √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, 3 आएगा और है 7x। ये जो x है इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। सो 20 विल बी इक्वल टू 3x माइनस x। सो 20 विल बी इक्वल टू 2x। x कितना निकलेगा? x निकलेगा 20 डिवाइडेड बाई 2 मीनस 10 मीटर। x क्या था? x था ये विड्थ ऑफ द कैनाल। सो विड्थ ऑफ द कैनाल कितना निकला? 10 मीटर है ना। देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर। अब क्या निकालना है हमें? हाइट। हाइट क्या था? h की रिलेशनशिप क्या थी? देखो h किसके बराबर था? h था बराबर x √3। चलिए लिखिए x √3। x का वैल्यू क्या आया? 10 √3 मीटर। ये होगी हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ये फिगर किसकी है? चलिए वो देखेंगे हम ये किसकी है। देखो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आई थिंक। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। चलिए यहाँ पे फिगर दी हुई है। देखो एक बिल्डिंग है, अच्छा बिल्डिंग की हाइट दी हुई है हमें शायद, हाँ बिल्डिंग, अच्छा ठीक है यही फिगर है इसकी। चलो देखो क्या है, बोल रहा है एक बिल्डिंग है और एक टावर है। लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट। ये है बिल्डिंग और ये है टावर। बिल्डिंग के टॉप से कोई बंदा देख रहा है इस टावर के टॉप को यहाँ। ठीक है। जब ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। बोल रहा है ये 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ दिस टावर कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। अब यही बंदा नीचे देख रहा है, कहाँ देख रहा है? ये जो टावर है इसके बॉटम को देख रहा है, यहाँ ऐसे। ये होगी लाइन ऑफ साइट। अगेन ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है? ये है 45 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए
आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे मैं फिर से ये क्वेश्चन फिगर बनाऊंगा। देखो कैसे बनाएंगे। ये है टावर, ठीक है, और ये है एक बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल ये है ग्राउंड। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। फिर मैं यहाँ से देख रहा हूँ बॉटम को। अगेन ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कितना है, ये है 45 डिग्री। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट दी है, ये है 7 मीटर। बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। चलो इसको नाम रखते हैं ए बी सी डी एंड ई। चलिए, आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं, कुछ ऐसे दो लाइन्स पैरेलल होती है, अगर इन दोनों को एक लाइन काट करेगी, जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और एक पेयर ऑफ एंगल्स बनता है जिनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये जो पैरेलल लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल है जो इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस ट्रांसवर्सल के इस वाले साइड जो एंगल है और ये वाला साइड जो एंगल है, ये इक्वल होते हैं। इन दोनों को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंड दिस पेयर आर एज वेल alternate exterior angles. So when two lines are parallel, alternate interior angles are equal. यहाँ पे अब alternate interior angles कहाँ बनते हैं। देखो मैंने आपको परसों बोला था पहले लेक्चर में, ये ग्राउंड जो है उसके अगर आप ग्राउंड के पैरेलल में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, वो हमेशा ग्राउंड को पैरेलल होती है। मीन्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ग्राउंड है, सो दिस विल बी पैरेलल लाइन्स। ये क्या है, ये है ट्रांसवर्सल। सो अगर ये 45 डिग्री एंगल है, ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, आ गई एक बात समझ। चलिए फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाली हाइट। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब मुझे एक बात बोलो, जो 45 डिग्री एंगल है ये कहाँ पे है, ये इस वाले ट्रायंगल में है। आप ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करो, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करो, एक ही बात है। क्योंकि अगर ये 7 मीटर है ना, यहाँ से आप पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी 7 मीटर ही होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, चलिए इस वाले ट्रायंगल में आते हैं हम। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, हम फाइंड करेंगे tan 45। tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए बी, डिवाइड बाय बेस क्या है, वो है बी सी। इम्प्लाइज tan 45 कितना है, 1। ए बी कितना है, ए बी है 7, डिवाइडेड बाय बी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी किसके बराबर आएगा, 7 मीटर। सो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकली, 7 मीटर के बराबर। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे निकालना है कौन सा साइड, ये वाला साइड। ठीक है, अब अगर ये 7 मीटर है, ठीक है, देखिए अब अगर ये 7 मीटर है, इसके पैरेलल में है ये वाली लाइन, ये भी कितनी होगी, ये होगी 7 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, इसके पैरेलल में है ये वाला साइड, ये भी 7 मीटर होगा। सो बेसिकली दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाली हाइट। इसमें क्या आता है, एक ये 7 मीटर आता है और ये वाली हाइट आती है। ये तो हमें मालूम हो गया। अब हमें फाइंड करना है ये वाला साइड। ये किस में आएगा, ये आएगा ऊपर वाले ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई। चलिए आते हैं हम ट्रायंगल ए डी ई पे। देखो इन ट्रायंगल ए डी ई, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ए। ए डी ई में क्या करेंगे हम, देखो हाइपोटेन्यूज के साथ हमें कुछ नहीं है, हमें ये वाला साइड फाइंड करना है। सो हम फाइंड करेंगे tan 60।
बोलिए tan 60 किसके बराबर होगा? tan 60 होगा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? वो है ED डिवाइडेड बाय बेस क्या है? वो है AD। सो हम लिखेंगे ED डिवाइडेड बाय AD। tan 60 कितना होता है? वो होता है √3 इज इक्वल टू ED हमें फाइंड करना है, AD कितना है? वो है 7। एम्प्लाइज ED कितना निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7√3 मीटर। ये क्या निकला? ये निकला हमें ED। कौन सा साइड? ED। लेट मी चेंज द कलर। ये हमें निकला 7√3, ये वाला साइड जिसको मैंने ग्रीन कलर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे निकला 7√3। अब जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है इसका, जिसको मैं ब्लू कलर करूँगा, ये वाला पार्ट, ये कितना है? ये 7 मीटर है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें करना है E से लेके C तक की डिस्टेंस। इसमें क्या आता है? एक आता है ये वाला पार्ट ग्रीन पार्ट और आता है ब्लू पार्ट, ठीक है। देयरफॉर हाइट कितनी निकलेगी टोटल? इन दोनों को हम ऐड करेंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर निकलेगा किसके बराबर? वो निकलेगा हमें ED प्लस DC के बराबर। ED प्लस DC। ED कितना है? ED है 7√3 प्लस DC कितना है? 7। 7 कॉमन करेंगे, सो हमें निकलेगा कौन सा साइड? हमें निकलेगा इसकी हाइट। देयरफॉर हाइट विल बी इक्वल टू कितना निकलेगा? 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ √3 आएगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, -1 रहेगा मीटर। दिस विल बी हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये था 12। हाँ 12। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angles of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे फिगर मैंने दी है, लेकिन फिगर से पहले हम आपको ये समझाएंगे थोड़ा। देखो सी एक ओशन में एक लाइट हाउस है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइट हाउस बनाया गया है। अब इस लाइट हाउस के टॉप पे फॉर एग्जांपल कोई बंदा बैठा है यहाँ, और ये है सी लेवल, ठीक है। वो दो शिप्स को देख रहा है। एक शिप फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे है और दूसरा शिप इस पॉइंट पे है। अब ये जो बंदा पहले वाले शिप को देख रहा है कुछ ऐसे, ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है ना। जब ये नीचे देखेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा बनता है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। ये लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, सो दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कितना है? बोल रहा है ये है 45 डिग्री, 45 डिग्री के बराबर। इसके पीछे जो दूसरा शिप है, ये वाला शिप, अगर हम ये जो बंदा बैठा है इस लाइट हाउस के टॉप पे, जब ये इसको देख रहा है कुछ ऐसे, ये बनाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसके साथ बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना? 30 डिग्री। सो बेसिकली दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए आपको, इस शिप के साथ, शिप ए के साथ भी और शिप बी के साथ भी। ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री। और क्या दिया है? बोल रहा है ये जो लाइट हाउस है इसकी हाइट है 75 मीटर। 75 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स। ये डिस्टेंस कितनी है? आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप आइए फिगर पे। AD है लाइट हाउस, C है एक शिप और B है दूसरा शिप। ये है लाइन ऑफ साइट एक शिप की, पेन चेंज करूंगा मैं। ये है लाइन ऑफ साइट एक शिप की और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो दिस विल बी 45 डिग्री जो मैंने यहाँ पे रखा है, ये वाला एंगल। दूसरा क्या है? फिर से मैं कलर चेंज करूंगा। ये दूसरा शिप है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। जो येलो कलर है ये वाला पार्ट, ये है 30 डिग्री, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो, अभी मैंने आपको बोला जब दो लाइन्स पैरेलल होती है अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं।
अब देखो अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। ये लाइन पैरेलल होगी सी लेवल को, इस वाली लाइन को, और ये है ट्रांसवर्सल, ये है ट्रांसवर्स। ये वाला एंगल कितना है, ओबियसली 45, सो दिस विल बी 45, दिस विल बी 45। दूसरा कलर यूज करूंगा मैं। अब देखो फिर से ये लाइन पैरेलल है किसको, इसको, ठीक है। दूसरा कलर करता हूं। अब हम इस वाले ट्रांसवर्सल पे आते हैं। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो जो मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए थे उनको मैंने कन्वर्ट किया एंगल ऑफ किस में, एलिवेशन में। अगर ये 45 है, ये भी 45 होगा, ये 30 है, ये भी 30 होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बनाऊंगा मैं फिगर। ये है हमारा लाइट हाउस, ये है सी लेवल, ये है एक शिप, और यहाँ पे है, ये है 45। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। ये है दूसरा शिप और ये होगा एंगल 30। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब मेरी जो फिगर है वो थोड़ा इजी हो गई। इसको नाम रखूंगा मैं पॉइंट ए बी सी डी। चलिए पहले हम आते हैं, ये कितना है, इसकी हाइट है 75 मीटर। 75 ही दी है ना, हाँ। चलिए पहले आते हैं हम छोटे वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। देखो पर हाइपोटेन्यूज के साथ हमें कुछ नहीं है, हमें यूज़ करना है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस टैन और कॉट में आते हैं, आप दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हो। चलिए आते हैं हम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ए बी सी। चले बोले tan 45 किसके बराबर होगा, tan 45 होगा बराबर ए बी डिवाइडेड बाई बेस क्या है, वो है बी सी। tan 45 1 के बराबर होता है, ए बी कितना है, वो 75 डिवाइडेड बाई बी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी भी 75 के बराबर आएगी मीटर। सो बेसिकली ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 75 मीटर। अब आते हैं बड़े ट्रायंगल पे, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जिसमें 30 डिग्री आता है। नाउ कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी में क्या करेंगे हम, tan 30। tan 30 में क्या लिखेंगे, किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए बी, बेस क्या है, वो है डी बी, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है, वो है 75 डिवाइडेड बाई, अच्छा डी बी कितना है, देखो डी बी में क्या है, डी बी है डी सी प्लस बी सी। सो मैं लिखूंगा डी सी प्लस बी सी। चलिए आते हैं हम यहाँ पे डी सी प्लस बी सी। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डी सी प्लस बी सी इंटू 1 मीनस डी सी प्लस बी सी। बी सी कितना है, बी सी मैंने अभी निकाला, वो 75 के बराबर आया है ना, ये वाली डिस्टेंस। सो मैं बी सी के बराबर, बी सी के बदले क्या लिखूंगा, 75 डी सी प्लस 75 इज इक्वल 75 इंटू √3, 75 इंटू √3। सो डी सी कितना आएगा, डी सी आएगा ये वाला 75 जो है इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, 75√3 माइनस 75 कॉमन करेंगे। सो आंसर आएगा 75 इंटू √3 माइनस 1। डी सी क्या है, डी सी है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। यहाँ एक शिप है, यहाँ दूसरा शिप है। सो इसका आंसर कितना आया, 75 इंटू √3 माइनस 1। यूनिट आप साथ रखेंगे मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट, अच्छा ये था क्वेश्चन नंबर 13। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आई थिंक इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है लेक्चर की। ये दो क्वेश्चन मैं सेपरेटली दिखाऊंगा एक शॉर्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ये था ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो, ठीक है। इसकी ज़्यादा लेंथ हो गई है, इसको प्रॉब्लम होती है फिर अपलोड करने में। चलिए आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट चैप्टर यूज़ करेंगे अब डायरेक्ट। और ये जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, ये मैं दिखाऊंगा एक शॉर्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू।